1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन मोदी जी लगा रहे हैं गुजरात में। अब बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि आपका लाडला मुख्यमंत्री, मोदी जी बोले एक बार लाडला, अगले दिन 7 गो भाजपाई मंत्री बन गया। अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस यहाँ। कि बदहाल अनपढ़ मजदूरों वाले राज्य बिहार के लिए ये अंतिम होली होनी चाहिए। ये बिहार के बदहाली का अंतिम होली होना चाहिए। सब लोग संकल्प ले लो रे भाई, जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चाचा कहीं न कहीं लपकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 वर्ष तक, इसलिए तीर पर बटन नहीं दबाना है। 5 तारीख से मैं आपके यहाँ जिलों में, अनुमंडल में, ब्लॉक में आ रहा हूँ। 5 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है पश्चिम चंपारण के लौरिया से। 6 तारीख को पूर्वी चंपारण कल्याणपुर, 7 तारीख को भोरे गोपालगंज, 8 तारीख को मरौड़ा छपरा, 9 तारीख को मुजफ्फरपुर, 10 तारीख को दरभंगा। ये अभी से 5 से 6 दिन का कार्यक्रम जारी किया गया है और मार्च महीने में बिहार के सभी जिला को पूरा कर लिया जाएगा। और जो मैंने वादा किया है कि 103 अनुमंडलों में ये सभा मार्च मध्य अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। तो आपके यहाँ जब ये कार्यक्रम हो तो उसमें आप सक्रियता से भाग लीजिए, भागीदारी दीजिए। इसके बाद मैंने कुछ वक्ताओं ने आपको पहले बताया कि नीचे से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर अब ये निर्णय लिया है कि पटना में जन सुराज की कार्यकर्ताओं की कोई बैठक अब आगे नहीं बुलाई जाएगी। जन सुराज के कार्यकर्ताओं की बैठक अब पटना में नहीं बुलाई जाएगी, क्योंकि सारा काम, सारा प्रयास अब जिलों में, अनुमंडल में, प्रखंड में, पंचायत और गांव में होना है। तो सारे जो अपने आप को नेता समझते हैं या नेता हैं, वो सबको अब जमीन पर नीचे उतरने की जरूरत है। मैं अनुमंडल स्तर पर ये काम पूरा कर रहा हूं और एक बड़ी घोषणा आज हो रही है कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव के लिए गांधी मैदान में जन सुराज की ओर से बड़ी रैली करी जाएगी, जिसमें न भूतो न भविष्यति, न कभी जितने लोग आए हो गांधी मैदान में उससे ज्यादा लोग संकल्पित होकर 11 अप्रैल को गांधी मैदान को भरना है। सब लोग तैयार हैं ना? इतने जोश से भरेगा। अरे 2 अक्टूबर को हम लोग को गांधी मैदान में सभा करनी थी, 2 अक्टूबर को करनी थी, 2 अक्टूबर को नहीं हुआ। दल बना, ये बहुत दिन से ड्यू है। जब हम अनशन पर बैठे तो भी हमने कहा था कि लड़ाई शुरू हुई है गांधी मैदान में और फैसला भी गांधी मैदान में ही होगा। तो 11 तारीख को अगर आप लोग सब सहमत हो तो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में फैसला कर देने वाली रैली करने के लिए सब लोग तैयार हैं? कर दिया जाए ना भाई। तो अगर आप 11 के लिए तैयार हैं तो एक संकल्प अब ले लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि बदहाल अनपढ़ मजदूरों वाले राज्य बिहार के लिए ये अंतिम होली होनी चाहिए। ये बिहार के बदहाली का अंतिम होली होना चाहिए। अगले होली में बिहार बदहाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जन सुराज के कार्यकर्ता तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठाने से नहीं होगा, 6 महीना मेहनत करना पड़ेगा। 6 महीना मेहनत कीजिए। हमने आपको पहले कहा है, आप खड़े होइए और पूरे देश के राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार के ओर कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि चेन्नई में लोग बैठकर चाहते हैं
कि जनसुराज के प्रशांत किशोर की मदद ली जाए। और आप बिहार में रहकर अगर हम लोग बिहार नहीं जीत पाएंगे तो बहुत बड़ा अफसोस होगा। तो एक संकल्प लेकर जाइए कि बिहार के इतिहास का 2025 ये अंतिम रमजान हो, ये अंतिम होली हो जो बदहाल बिहार में लोगों ने मनाया हो, क्योंकि अगला रमजान और अगला होली खुशहाल बिहार में मनाया जाना चाहिए। ये जिम्मेवारी जनसुराज के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने कंधे पर उठाना है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, जितना भी पसीना बहाना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, जो कुर्बानी देनी हो, जितना संसाधन लगाना हो, उसके लिए जनसुराज के लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं नहीं पीछे हटूंगा। आप बताइए, आप पीछे हटने को तैयार हैं कि लड़ाई के लिए तैयार हैं? पीछे हटिएगा। कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता। नहीं, आवाज नहीं आया। ऐसे करें। अरे जनसुराज के लोगों में इतना दम है कि नहीं कि हम लोग बदल के दिखा देंगे? बदल के दिखा देंगे कि नहीं? लोग अभी यहाँ बोलता फिर जा कहता है जात का तो समीकरण नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हम लोग जीतेंगे? अभी यहाँ प्रशांत किशोर का भाषण सुनने कहा बदल देंगे, फिर गया कहा कैसे जीतोगे? तुम्हारा साथ कौन जात है? अरे भाई, हम लोग के साथ कोई एक जात नहीं है, हम लोग के साथ पूरा बिहार है। बिहार का हर वो बंदा है, हर वो व्यक्ति है जो चाहता है कि अब बहुत हुआ मोदी जी, अब बहुत हो गया। देखिए, अभी से लेकर चुनाव तक अब मोदी जी को बिहार गौरवशाली दिखेगा। तक्षशिला, विक्रमशिला सब यही दिखेगा। किसान निधि का पैसा दिल्ली से नहीं बटेगा, वो भी बटन बिहार से आकर दबाएंगे। अब केंद्र सरकार की सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से होगा, भले बिहार को कुछ मिले या न मिले। अभी मिला है न मखाना बोर्ड। मतलब देखिए बिहार की दुर्दशा देखिए। पूरा देश में लोग कह रहा है कि बिहारियों को कितना मिला है, हम लोग को क्या मिला? मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड मतलब 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को और 100 करोड़ रुपए का मखाना बोर्ड बिहार को। देखिए, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन मोदी जी लगा रहे हैं गुजरात में। अब बिहार के लोगों को कह रहे हैं कि आपका लाडला मुख्यमंत्री, मोदी जी बोले एक बार लाडला, अगले दिन 7 गो भाजपाई मंत्री बन गया। फायदा तो है। चचा कहे कि अब तो मोदी जी के नाम मुंह से पूरा तो नहीं, आधा निकल गया है, लगता है कि हम ही मुख्यमंत्री अगले बार भी रहेंगे, तो 7 गो भाजपाइयों को मंत्री बना दिए। अब 5-6 महीना सरकार बचा है, लेकिन नए नए मंत्री बने हैं, लूटने का और जुगाड़ बना रहे हैं। मोदी जी खाली लाटला कह दिए, तो अगर आके कह दें कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होगा, तो नीतीश कुमार कहेगा पूरा बिहार बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बैठा दो बस यहाँ। चचा का हालत ये है कि शरीर थक गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए, कुर्सी न जाना चाहिए। मोदी जी दे तो ठीक है, आना तो ललटेन से ही जलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए जरूर। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लपकिए जाएंगे। लोगों को याद दिला दीजिए भैया, तीर पर बटन दबाए तो तीर बहुत चुभेगा अगले 5 वर्ष तक।
इसलिए तीर पर बटन नहीं दबाना है। और जंगल राज के बारे में हम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। जंगल राज वाले लोग अभी बता रहे हैं कि हम लोग माई बहिन योजना करेंगे, माई बहिन योजना। अब देखिए रे भाई, माई बहिन योजना सुनिए, अरे आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। कई कार्यकर्ता साथी आके कह रहे भैया ये माई बहिन योजना चालू किया, इसका जवाब देना चाहिए। तो जवाब सुन लीजिए। माई बहिन योजना में हम लोग के विद्वान विपक्ष के नेता, हम कहते हैं नौवा फिर हम पे गुस्साता है, हम तो आवाज से कहेंगे विद्वान विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा कि हर महिला को, बिहार में हर महिला को हम लोग 2500 रुपया महीना देंगे। अब भैया कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, मोबाइल में सबके कैलकुलेटर है, जरा गुना कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिला है, याद रखिए इसको, गांव गांव में जवाब देना पड़ेगा। 6 करोड़ महिला है, अगर 2500 रुपया आप महीना दीजिएगा तो साल भर में कितना पैसा लगेगा? 1,50,000 करोड़। बिहार में टोटल जो बजट उपलब्ध है वो 50,000 करोड़ है, टोटल बजट है 2,46,000 करोड़। लेकिन ज्यादातर बजट तो सैलरी और ब्याज वगैरह में सरकार को चलाने में खर्च होता है। तो जो योजना बजट है सरकार का, जो योजनाओं को चलाने के लिए होता है, वो योजना बजट है 50,000 करोड़। और हम लोग के विद्वान माननीय यशस्वी तेजस्वी यादव जी 50,000 करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के महिलाओं को दे देंगे। बाप रे बाप, ये आदमी आ जाए तो पूरा देश का कल्याण कर देगा। 50,000 करोड़ रुपया जेब में है और कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे, सबको तुरंत दे देंगे। तो बकिया पैसा कहां से आएगा? बाकी पैसा ना, चारा घोटाला में इतना रुपया कहां है? घोटाला भी तो इसी 50,000 करोड़ में करना है। यही तो हमको लगता है कि लोग को बिहार के बाहर अपहरण का उद्योग खड़ा करना पड़ेगा। बिहार के बाहर के लोगों को उठा के लोग ले आएगा। और अभी जो पार्टी वाला बोला है कि मुख्यमंत्री के यहाँ ही फैसला होता था कि कितना रुपया मिलेगा, तो 1 लाख करोड़ रुपया के लिए तो देश भर के लोगों को उठा के लाना पड़ेगा, तभी उतना वसूली होगा। ये बताइए, कहता है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया हम दे देंगे महिलाओं को आते के साथ। ये हालत है इन लोगों का। तो इस बात को मजबूती से काटिए। जन स्वराज 5 बात कह रहा है, वो पूरा सोचा समझा जांचा परखा हुआ 5 बात है। हम लोग कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। पलायन कैसे रोकेंगे ये भी समझा रहे हैं। जो पैसा यहां से, पूंजी यहां से बाहर जा रहा है, बैंकों के माध्यम से हर साल जो 2 लाख करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, उसको रोककर हम लोग पूंजी का पलायन रोकेंगे। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। और जिस दिन पलायन रुक गया, जिस दिन बिहार में लोगों को 10,000 15,000 रुपया का रोजी रोजगार हो गया, वो बिहार के लिए सबसे बड़ा खुशहाली का दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? जरा जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो जन स्वराज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन रोक देंगे। कुछ दिन पहले हमको कोई दिखाया, लालू जी भी बोल रहे कि हम लोग भी पलायन रोक देंगे। बाप रे बाप, 40 वर्ष राजनीति करने के बाद अब लालू जी को समझ में आया है कि पलायन भी रोका जा सकता है। भैंस का पलायन नहीं, आदमी का पलायन बोल रहे हैं रोके। तो हम लोग सिर्फ कह नहीं रहे कि पलायन रोकेंगे, ये भी बता रहे हैं कि पलायन कैसे रोकेंगे। आप में से कई साथी आकर कहते हैं भैया किसान के लिए कहिए, स्वास्थ्य के लिए कहिए। लेकिन मैं जो बात आपको कहता हूं कि हम लोग वही बात कहेंगे जो अगर कल मौका जन स्वराज को मिले तो 100% कर पाए, झूठ नहीं बोलेंगे। वोट मिले या न मिले, जो 5 बात जन स्वराज ने कही है, आप अपने
सारे विश्वास के साथ हम लोग अपने बच्चों के नाम पर सौगंध लेके कह सकते हैं कि वो 5 काम निश्चित कर देंगे, क्योंकि उसको सोच समझ कर कह रहे हैं, वोट लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो अब होली मनाइए, और होली मनाने से पहले 10 आदमी को, पार्टी को जिसको ज्वाइन कराना है वो करा दीजिए। आप हमको वादा किए हैं, तो ये अपने आदत का, अपने चरित्र का हिस्सा बनाइए। जो कहिए वो करिए। अगर आपने कहा है कि 10 आदमी को भैया जन सुराज से जोड़ेंगे, तो उसको कीजिए। जब 10 आदमी को जोड़ने में झूठ बोल रहे हैं, अगर बोलिएगा तो कल होकर जनता को वादा किया हुआ वादा भी नहीं निभाइएगा। तो जो भी जन सुराज का साथी है, ये स्वभाव का हिस्सा बनाइए कि जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, तब होली के लिए कार्यक्रम खत्म किया जाए कि अभी और बैठिएगा? एक और चीज, यहाँ आपसे जैकेट का नाप ले रहा था। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन कितना मोटाया है, और 6 महीना मेहनत करके उसका जैकेट का साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है। मैं मजाक कर रहा हूं। ये जैकेट इसलिए बनाया जा रहा है कि हर वो व्यक्ति जो जन सुराज का साथी है, जो जन सुराज का साथी है, जन सुराज में पद धारक है, जब आप अगली बैठक में आए तो इसको धारण करके आइए। जन सुराजी दिखिए, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब गांव में प्रचार करने जाइए तो आप जन सुराजी दिखने चाहिए।